Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss one very important method of numerical methods, that is Gauss-Seidel method, right? So basically Gauss-Seidel method is an iterative method जो कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं to solve a system of linear equations. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने और भी 3 methods we have discussed in the channel to solve a system of linear equations, that is Gauss elimination method, मैट्रिक्स इन्वर्स में इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड व्हाटएवर, एंड उसके बाद लास्ट जो किया हम लोगों ने एलयू डिकम्पोजिशन, एंड नाउ वी आर डूइंग गॉस सीडल मेथड, राइट। तो इनमें से ये गॉस सीडल मेथड जो है ये एक आइटरेटिव मेथड है। अब देखिए ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस, मेथड्स जो है हम लोग के सिलेबस में जो भी मेथड्स है और न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर न्यूमेरिकल मेथड्स में जितने भी मेथड्स है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज आइटरेटिव मेथड जो कि ये गॉस सीडल है, और एक है डायरेक्ट मेथड, जैसे कि क्रैमर्स रूल मान लीजिए या फिर गॉस एलिमिनेशन मान लीजिए, कि अगर ऐसा कोई मेथड्स है जिसको यूज करके वी आर डायरेक्टली गेटिंग द सॉल्यूशंस, हमें कोई स्टेप्स करना नहीं पड़ रहा है, स्टेप्स मतलब कोई आइटरेटिव स्टेप्स नहीं करना पड़ रहा है, सो दोस मेथड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट मेथड्स। फॉर एग्जांपल क्रैमर्स रूल, उसको ऐसे मैट्रिक्स को बनाइए, डिटर्मिनेंट को बनाइए, सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अब आइटरेटिव मेथड्स कौन सा है? द मेथड्स जिसमें कि कोई एक स्टेप में कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जो लास्ट उसके जो प्रीवियस वाला स्टेप है उसका वैल्यू यूज करना पड़ रहा है, फिर उसका जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा उसमें उसका जो प्रीवियस वाला स्टेप है उसका वैल्यू यूज करना पड़ रहा है, लाइक फॉर n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, जैसे कि हो गया बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। सो जहां पे भी दिस आइटरेशंस आर गोइंग ऑन, कुछ एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, फिर उसका जो इंप्रूवमेंट चल रहा है उसको रिफाइन कर रहे हैं हम लोग मेथड के थ्रू, सो दोज मेथड्स आर कॉल्ड आइटरेटिव मेथड्स। तो गॉस सीडल जो है दिस इज एन आइटरेटिव मेथड, और इसको चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि कैसे करना है एंड ऑल, राइट। ओके, तो क्वेश्चन जो है 2017 का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्वियसली, राइट। ओके, नाउ टू स्टार्ट द गॉस सीडल मेथड, एक तो पहले एक चीज हम लोग को कर लेना है गॉस सीडल में, दैट इज पहले तो आप लोग इसमें इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख लीजिए। तो ए आपका क्या हो जाएगा? ए इज द, वी नो कि लाइक दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज क्या हो जाएगा फिर? 3, 9, -2, 4, 2, 13। पता है कैसे लिख रहे हैं हम लोग? वी आर जस्ट राइटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड का जो भी कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट मतलब हमेशा याद रखना, कोएफिशिएंट मतलब विद साइन होता है, राइट, और इसीलिए मैंने वहां पे -2 लिखा है, ये वाला, ठीक है। फिर इसके बाद 4, -2, 1, ये हो गया हम लोगों का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स क्या है? एक्स इज द कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग ऑल द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, एंड बी क्या है? बी इज द RHS ऑफ द इक्वेशन, दैट इज 11, 24, 8। ओके, अच्छा अब देखिए ये हो गया। अब देखिए गॉस सीडल स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज वेरीफाई कर लेना है, और हम बोल सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर गॉस सीडल इज, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस मतलब ये गॉस सीडल जो है ये तभी एप्लीकेबल होगा, या फिर गॉस सीडल यूज करके हमें तभी आंसर मिलेगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें तभी मिलेगा जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंडीशन क्या है? ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ये डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए, और डायगोनली डोमिनेंट होने का कंडीशन क्या है? AII, मॉडुलस ऑफ AII शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन समेशन ऑफ AIJ, ठीक है, where j runs from 1 to n and obviously I और j not equals to I और I not equals to j whatever। सर इसका मतलब क्या हो, थोड़ा सा बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट आप लोगों को मैं ये समझाता हूँ कि ये जो गिवन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और दैट इज ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये डायगोनली डोमिनेट नहीं है। और ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? देखिए डायगोनली डोमिनेट मतलब, पहले देखिए फर्स्ट रो को पकड़िए, यू टेक दिस फर्स्ट रो फर्स्ट, ठीक है, इसको पहले लीजिए। नाउ यहाँ पे वी कैन सी ए, अब यहाँ पे I क्या है? इन द फॉर द फर्स्ट रो व्हाट इज I इज 1, I डिनोटिंग दिस फर्स्ट I इज डिनोटिंग द रो, एंड द सेकंड I इज डिनोटिंग द कॉलम, राइट। तो A1 आई एम टॉकिंग अबाउट A1 मतलब द फर्स्ट रो, राइट। तो यहाँ पे ये जो A11 है दैट इज योर 3, मैं पहले लिख लेता हूँ द मॉड्यूलस है ना, और मॉड्यूलस मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली द मैग्नीट्यूड, मुझे जो साइन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। तो A11 क्या है यहाँ पे? 3 है ना। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी A12 होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वेट, A12 होगा दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 9,
एंड फाइनली A13 दैट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और उसका मॉड्यूलस, ठीक है, ये हो गया आपका -2 का मॉड मतलब +2, राइट। तो दिस आई हैव रिटन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है, वो भी मॉड्यूलस साइन में। अब ये मैं बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का जो नाम है, मतलब इसका जो नाम है दैट इज, मैं यहां पे लिख देता हूं डायगोनली डोमिनेंट। ओके अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो तीनों रो ही डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। वो कैसे पता चल रहा है, देखिए कंडीशन क्या है, होना चाहिए था कि AII दैट इज फॉर द फर्स्ट रो A11 दैट इज 3 शुड बी ग्रेटर देन समेशन ऑफ AIJ, मतलब समेशन ऑफ AIJ मतलब समेशन ऑफ A12 प्लस A13। तो देखिए इन दोनों का सम करने से क्या आ रहा है, मतलब द RHS वी आर गेटिंग एज दिस इज 9 प्लस 2 दैट इज 11। तो इसका मतलब क्या 3 11 से ग्रेटर है? नो, डेफिनेटली नॉट। इसका मतलब दिस रो इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। और गॉस सीडल स्टार्ट करने से पहले और गॉस सीडल कन्वर्ज होने का कंडीशन यही है कि हर एक रो को डायगोनली डोमिनेंट होना पड़ेगा, एंड सो दैट द मैट्रिक्स, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड अ डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे पहला रो ही नहीं है, तो बाकी का रो भी नहीं है, वो हम देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन वेरीफाई द कंडीशन और दिख रहा होगा। तो पहले तो हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को डायगोनली डोमिनेंट बना लेना है। तो क्या करना है उसके लिए, देखिए ये A क्या, ये एक्चुअली दिस A आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। अब ये तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैं इन तीनों इक्वेशन को आगे पीछे कर सकता हूं, ऊपर नीचे कर सकता हूं, इससे तो सॉल्यूशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब, अगर मैंने सॉल्व करते टाइम इस सेकंड इक्वेशन को पहले लिख दिया या फिर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड पोजीशन में लिख दिया, दैट विल नॉट मैटर, दैट विल नॉट बी अ फैक्टर इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। उससे जो XYZ का वैल्यू आएगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी द सेम, राइट। एंड हमें वही करना है, हमें इस इक्वेशंस को ऊपर नीचे करके जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा उसको डायगोनली डोमिनेंट कर लेना है। और वो कैसे होगा, देखिए आप यू कीप ऑन लाइक सीइंग दिस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं इसमें कैसे चेंजेस कर रहा हूं, है ना, ये देखना आप लोग। तो देखिएगा, वेट, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, राइट। अब देखिए, तो इसका मतलब फर्स्ट जो रो होगा या फिर फर्स्ट जो इक्वेशन होगा, मुझे कुछ इस तरीके से उस इक्वेशन को रखना है ताकि उस इक्वेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ पहले XYZ लिख देता हूँ, राइट, इक्वल्स टू समथिंग। तो मुझे यहाँ पे इस A11 को, है ना, इस एलिमेंट को कुछ ऐसा रखना है, इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना है हमें, ताकि ये जो फर्स्ट जो इक्वेशन रहेगा दैट इज जो A11 हमें मिलेगा इन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये इन दोनों का जो मॉड्यूलस का सम होगा उस सम से ग्रेटर हो, राइट। तो अब देखिए, अगर मैं इस सेकेंड इक्वेशन को, है ना, इस सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट पोजीशन में लिखता हूं, दैट इज, मान लीजिए मैंने लिख दिया 4x प्लस 2y प्लस 13z इक्वल्स टू 24, इसको मैं पहला इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूं। कुछ फायदा है ये करके, देखिए, तो इससे क्या हो रहा है, 4 जो, क्या ये ग्रेटर है 2 और 13 के सम से? सर बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट रो नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं ये थर्ड वाला जो रो है इसको मैं फर्स्ट पोजीशन में लेके चला जाऊं, जो मेरा थर्ड इक्वेशन है दैट इज ये 4x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू -8, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना सकता हूं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 4 जो है ना, दिस A11 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ -2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1। इसका मतलब दैट इज दिस इंप्लाइंग 4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 3। यस सर, इट इज ट्रू, 4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 3, तो डेफिनेटली आई कैन कंसीडर दिस एज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि सेकंड इक्वेशन, तो सिमिलर तरीके से सेकंड इक्वेशन हमें ऐसे बनाना है ताकि ये वाला जो नंबर हो ये बाकी दोनों का जो सम है उससे ग्रेटर हो। आपको इस मैट्रिक्स में ही दिख जाएगा, इफ यू सी दिस मैट्रिक्स। अब देखिए कि अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड पोजीशन में लेके जाऊं, है ना, इसको अगर मैं सेकंड पोजीशन में लेके जाऊं, तो ये 9 जो है ये ऑटोमेटिकली 3 और मॉड्यूलस ऑफ -2 का जो सम है दैट इज 5 उससे ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 3x प्लस 9y माइनस 2z इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब इसके बाद और एक इक्वेशन बच रहा है, तो उसको हम लोग लास्ट पोजीशन में लिख देंगे, और वो क्या है, 4x प्लस 2y प्लस 13z इक्वल्स टू 24। देखिए ऑटोमेटिकली जो है अब ये बन जाएगा एक डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं कुछ तरीके से कि thus द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
अच्छा ये ना पहले लिख लेना, पहले मतलब जब फर्स्ट यू आर राइटिंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ना, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लेने के बाद ये वाला लाइन लिखना, अभी मैं जो लिख रहा हूं, ठीक है। द गिवन इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दैट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। फुल स्टॉप। सो व्हाट डू वी डू, वी देयरफॉर रीअरेंज द सिस्टम, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। सो देयरफॉर वी रीअरेंज द सिस्टम। रीअरेंज करने के बाद क्या मिलेगा, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन जो है ना ये आपको पहले लिख लेना है, फिर इसके बाद आप लोगों को अरेंज करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अरेंज हो जाने के बाद देयरफॉर, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, है ना, हाँ ये मेरा एक टेक्निक है। एनीवेज, तो मेरा जो नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं इसको इधर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे दोबारा नहीं लिखना है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी यूज कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रीअरेंज्ड। देयरफॉर वी कैन राइट लाइक दिस कि देयरफॉर द रीअरेंज्ड diagonally dominant system of equation is this। रेडी हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है रेडी है। नाउ वी कैन एक्चुअली स्टार्ट द आइटरेटिव मेथड, दैट इज द गॉस सीडल मेथड, ठीक है। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आइटरेटिव मेथड के मेथड में क्या होता है, मैंने जो कि अच्छा पहले एक काम कीजिए, फर्स्ट यू लाइक राइट द वैल्यूज फ्रॉम दिस इक्वेशन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इससे आप लोग, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे आप लोग x का जो फॉर्म होगा इन टर्म्स ऑफ y एंड z वो करके रख दीजिए। दैट इज क्या आ जाएगा फिर, -8 + 2y - z और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा बाहर 1/4। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इससे मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y z मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है। नेक्स्ट ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है ना, सेकेंड वाला इक्वेशन, इससे मैं y को कर लेता हूँ, है ना, इससे मैं y को कर लेता हूँ। तो क्या मिल जाएगा, 11 - 3x + 2z होल डिवाइडेड बाई 1/9, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद लास्ट वाला जो इक्वेशन है इससे मैं z को कर लेता हूं, और z को करने से मिल जाएगा आप लोगों को 1/13 इंटू 24 - 4x - 2y, दिस यू विल गेट, राइट। ये मैंने क्या किया, मैंने तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल्स को बाकी दो वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। आई होप यहां तक चीजें जो है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट विल डू, नाउ विल स्टार्ट विद द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। सो विल राइट लाइक दिस की, और गॉस सीडल मेथड में जो हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फिर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जिससे हम लोग आइटरेटिव मेथड को स्टार्ट करते हैं, हम क्या लेते हैं, x y z तीनों का वैल्यू 0 लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो विल राइट दिस की देयरफॉर लेट x 0, यहाँ पे मैंने ऊपर में ऐसे ब्रैकेट में 0 लिखा है टू डिनोट दिस इज माय इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जिससे हम लोग जो है कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इक्वल्स टू y0 इज इक्वल्स टू z0 इक्वल्स टू 0। हम तीनों का वैल्यू 0 लेके 0 को मतलब 0 लेके, दैट इज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके हम लोग जो है मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं। सो राइट लाइक दिस कि बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, then the first approximation, अब हम जो है यहाँ पे आइटरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। then the first approximation to the solution is, और टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी कैन ऑल्सो राइट इज। अब देखो कैसे स्टार्ट करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x1, ये मैंने x1 मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x। कैसे करना है, इक्वल्स टू, आप x का इक्वेशन को पकड़िए, यू टेक द वैल्यू ऑफ x। अब उसमें यहाँ पे मतलब मैं लिखता हूँ तो आप लोग समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको इससे लिख रहा हूँ, ठीक है, x का जो हम लोगों ने फॉर्म बना लिया था उससे आई एम राइटिंग दिस 1/4 इंटू -8 + 2 इंटू y0
माइनस Z0, मतलब आपको यही मैंने बताया था, आइटरेटिव मेथड है तो यहाँ पे जो फर्स्ट आइटरेशन बन रहा है उसमें हमें जो उसके पहले वाला जो आइटरेटिव स्टेप्स में जो वैल्यूज है हमें वो यूज करना है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे y0 और z0 का वैल्यू इसमें यूज करना है, किसमें, x1 का वैल्यू निकालने के लिए, राइट। ओके, ये हो गया आप लोग का x1 का फॉर्मेशन। तो आपको पता है मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, दिख ही रहा है क्लियरली, दैट इज 1/4 माइनस 8 प्लस y0 का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस z0 का वैल्यू भी 0 है तो ये भी हो जाएगा 0, है ना। तो इसका मतलब ये आ रहा है -2। तो आप लोगों को ये मिल चुका है x1 यू हैव गॉट, राइट, दैट इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ x। मेथड थोड़ा सा लेंदी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा चलेगा, मतलब जब तक वी आर नॉट गेटिंग द एक्यूरेट आंसर वो मैं बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद आ जाता है y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सो ये क्या बन जाएगा, ये मैं अभी y का ये जो फॉर्म है ना इससे लिख रहा हूं, फ्रॉम दिस आई एम राइटिंग इससे। अच्छा, आप एक काम करते चलिए, ये तो मैं बताना ही भूल गया था। तो जैसे ही आप लोगों को ये x का वैल्यू मिल गया है ना, मान लीजिए ये आपने कैलकुलेशन किया, ऐसे कैलकुलेटर है, वैसे मेरा ये एक शॉर्ट में, ये यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने डाला हुआ है कि वैल्यू को कैसे सेव किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेंदी मेथड को बहुत शॉर्ट कर देता है, जल्दी से हो जाता है सोल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए आपने ये कैलकुलेशन आप लोग किया, ठीक है, मैं थोड़ा सा OBS में चला जाता हूँ। हाँ देखिए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन क्या था, अच्छा देखिए आप लोगों ने ऐसा किया कि 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू -8, ठीक है, इंटू -8, 1/4 इंटू -8, ठीक है। ये करने के बाद यू आर प्रेसिंग द इक्वल्स टू साइन, ठीक है, ये आ गया -2, सिंपल है -2। अब क्या करना है देखिए, अब तुरंत इसको स्टोर मत कीजिएगा, डू नॉट प्रेस द स्टोर बटन राइट नाउ। पहले थोड़ा सा AC प्रेस करके स्क्रीन को क्लियर कर लिया आप लोगों ने, फिर एक बार आप लोग आंसर को प्रेस कीजिए, इक्वल्स टू को प्रेस कीजिए, ये आ गया आपका जो लास्ट वैल्यू है वो -2। अब क्या कीजिएगा, शिफ्ट, ठीक है, फिर ये RCL स्टोर वाला बटन। अब आप इसको x में ही स्टोर कर लीजिए, क्योंकि आप x वेरिएबल भी x है तो यहाँ पे भी आपको x मिल जाएगा, सिर्फ x वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये -2 जो है ये x में स्टोर हो चुका है, क्लियर, ओके हो गया ये। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसका थोड़ा सा और, मतलब y पे चलते हैं। तो y का कैलकुलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, 1/9 इंटू 11 माइनस, अब देखिए 3, यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो x है, इस x पे आपको लास्ट वाला ये जो x का जो मतलब लास्ट स्टेप में x का जो वैल्यू मिला है वो आपको यूज करना है, +2 इंटू Z0, ठीक है, ओके। तो इसीलिए मैंने सेव कर लिया, क्योंकि आगे जो है हम लोग को डेसिमल में वैल्यूज मिलने वाला है, तो बार बार हम उसको टाइप नहीं करेंगे, हम ऐसे लाइक 2000 IQ लगाएंगे, वैल्यू को सेव कर लेंगे और सिर्फ ऐसे लिखते चलेंगे। तो इसको कैलकुलेट करना कैसे करना मैं बता रहा हूँ, देखिए। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, फिर 1/9 इंटू 11 माइनस, अब देखिए कैसे करना है। अच्छा, Z0 तो वैसे 0 ही है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, मतलब वो तो 0 ही हो जाएगा दिस। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, मैंने बिल्कुल क्लियर स्क्रीन कर दिया है जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, पहले मैंने कर लिया 1/n को मैंने ऐसे ब्रैकेट में रखा है। अच्छा, फिर उसके साथ, अच्छा एक काम कीजिए, फर्स्ट यू डू द थिंग इनसाइड द ब्रैकेट में जो है मैं पहले वो करूंगा, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो 11, ठीक है, 11 मैंने प्रेस किया, फिर उसके बाद है -3 इंटू x है, तो 3 मैंने प्रेस किया यहाँ पे 3, फिर इंटू 3 इंटू, अब इसके बाद अल्फा प्रेस करना है, अल्फा, फिर इसके बाद आपको आपने x में सेव किया था ना वैल्यू, तो आपको ये x वाला बटन प्रेस कर देना है, तो आपका आ गया 11 - 3x। अब सिंपली इक्वल्स टू साइन प्रेस कर देना है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला कैलकुलेशन हो गया। अब इसको 9 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइडेड बाय 9, तो जैसे इक्वल्स टू प्रेस करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज द फर्स्ट आइटरेटिव वैल्यू ऑफ y, आपको मिल जाएगा 1.8888 कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे रुकना मत, अब इसको स्टोर कर लेना है तुरंत, जल्दी, अब इसी स्टेप में इसको y पे स्टोर कर लेना है। कैसे करना है वही मैं बताऊंगा, अब तुरंत इसको स्टोर मत कर दीजिएगा, राइट। व्हाट यू विल डू, यू विल प्रेस AC, स्क्रीन को क्लियर कर दीजिए, फिर यू प्रेस द आंसर बटन प्रेस करना, एकदम नीचे मिल जाएगा, इक्वल्स टू प्रेस करना, आ गया y का वैल्यू जो आपको मिला था। अब इसको स्टोर कीजिए, शिफ्ट RCL दैट इज स्टोर वाला बटन, देन आपको इसे y पे स्टोर कर देना है, यहाँ पे y दिख जाएगा आपको, y पे स्टोर कर देना। तो देखिए ये जो 1.88 ये है y पे स्टोर हो चुका है, राइट, ओके। तो मैं वहां पे भी लिख देता हूं, तो इसका वैल्यू आ गया कुछ ऐसा 1.88888 ऐसा चलता रहेगा, मैं 3-4 लिख रहा हूं, फिर 9 कर देता हूं इसको, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अच्छा, अब करना है आपको z का, Z1। अब z का फॉर्मूला क्या है, ये रहा z का, मतलब जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था 1/13
इंटू 24 माइनस 4 इंटू यहाँ पे लास्ट दोनों जो वैल्यू हमें मिला है एक्स और वाई का, हमें वही यूज करना है यहाँ पे 2 इंटू y1, ठीक है, इक्वल्स टू। तो देखिए कैसे करना है, सिमिलर मेथड है। मैं फिर से एक बार और दिखा देता हूँ। तो पहले आपको ब्रैकेट में जो है वो कर लेना है, ठीक है। मैंने ये लास्ट था तो मैंने AC प्रेस करके पहले स्क्रीन को क्लियर कर दिया है। अब देखिए 24 है, मैंने 24 प्रेस किया, फिर इसके बाद है माइनस 4 इंटू एक्स, माइनस 4 इंटू किया, ठीक है, फिर इसके बाद x। तो कैसे करना है, अल्फा प्रेस करना है, अल्फा यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे अल्फा, फिर x वाला बटन, तो आ गया 24 माइनस 4x, फिर इसके बाद एक और माइनस 2 इंटू वाई, ठीक है, तो 2 फिर टू इंटू मैंने किया यहाँ पे देख सकते हैं, फिर इसके बाद y, अल्फा, फिर y वाला बटन, ठीक है। ये जैसे आप लोग इक्वल्स टू क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट के इनसाइड वाला जो कैलकुलेशन वो आपका हो गया। अब इसको आपको 13 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइडेड बाई 13 इक्वल्स टू प्रेस करना है। ये आ गया आपका z का वैल्यू, फर्स्ट आइटरेशन ऑफ z आ गया, ठीक है। अब इसको भी आपको स्टोर कर लेना है ऑब्वियसली। तो पहले क्या, मैंने डायरेक्टली से स्टोर मत करना, पहले AC प्रेस करना, क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, फिर आंसर प्रेस करना, आंसर एकदम नीचे यहाँ पे मिलेगा, फिर इक्वल्स टू प्रेस करना, तो स्क्रीन में वो लास्ट z का वैल्यू आपको दिख जाएगा। अब इसको स्टोर कीजिए, शिफ्ट फिर RCL, ये स्टोर मोड में चला गया अभी। अब देखिए z वैसे है नहीं तो मैं m पे स्टोर कर देता हूँ, ताकि ये तीनों वैल्यूज जो है एकदम एडजेसेंट रहे, x y, फिर इसके बाद m मिल जाएगा एंड में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको m पे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा आंसर जो है देख सकते हैं m पे स्टोर हो चुका है, सिंपल, ठीक है। तो मैं वैल्यू जो है यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एंड यू विल गेट 2.17094 लाइक दिस। मैंने यहाँ तक लिखा है, आप इसको और आगे भी लिख सकते हैं, ऐसे 071 ऐसा कुछ मिल रहा है, 0171 ऐसा, ठीक है। अब इसको ना इस आइटरेटिव मेथड को आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे लेके जाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा और कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा ये मैं कर लेता हूँ ताकि ना नीचे तक स्क्रॉल हो जाए आसानी से। अब एक टेबल बना लेना है, ठीक है। तो इसको लिखना है ऐसे कि 10 द सक्सेसिव approximation R, ठीक है। तो ऐसे टेबल बनाना है, पहले यहां पे मतलब टोटल 4 कलम होगा, नंबर ऑफ आइटरेशन, मैं ब्रैकेट में k लिख रहा हूं। k जो है आपका कौन सा आइटरेशन चल रहा है वो डिनोट करेगा। फिलहाल हम लोगों ने k0 के लिए दैट इज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर चुके हैं, दैट इज k0 एंड k1 हम लोग का डन है। यहाँ पे मैं लिखूंगा xk, यहाँ पे लिखूंगा yk और यहाँ पे लिखूंगा मैं zk, ठीक है। तो एक फर्स्ट जो इनिशियल आइटरेशन था या फिर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था वो तो तीनों का वैल्यू 0 था। अब k इक्वल्स टू 1 के लिए आई हैव कैलकुलेटेड, मतलब वी हैव कैलकुलेटेट, तो दिस 1.88888 ऐसा आया था ना, y का वैल्यू 9 ऐसा कुछ आया था। फिर इसके बाद ये आया था 2.17094, फिर उसके बाद 01 ऐसा कुछ था। हाँ, अब इसको और आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइटरेशन करना है 2। तो पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, फिर से ये वाला इक्वेशन है x का इक्वेशन है। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना, मैं दिखा रहा हूं आपको। इसका इक्वेशन आप फॉलो कीजिएगा, मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया है। पहले ब्रैकेट का अंदर में जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, क्या है -8, मैंने कर दिया -8, है ना, -8। फिर इसके बाद है +2 इंटू वाई, +2 इंटू क्या, फिर उसके बाद y, ऑलरेडी मेरा y का वैल्यू y पे स्टोर है तो कुछ परेशान होने का जरूरत है नहीं है, सिर्फ अल्फा y प्रेस कर देना है, हो गया। फिर उसके बाद है माइनस, मैंने माइनस किया, फिर उसके बाद है z, अल्फा प्रेस करना है यहाँ पे अल्फा, फिर यहाँ पे z हम लोगों ने m पे स्टोर किया था तो m लिख देना है। तो ये मिल गया आपका ब्रैकेट के अंदर वाला जो है, ठीक है, इक्वल्स टू प्रेस कर देना है, ये हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई 4 मैं कर रहा हूँ, इक्वल्स टू प्रेस किया मैंने, मुझे मिल गया ये x का सेकेंड आइटरेशन से मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे छोड़ना मत, AC प्रेस कीजिए, फिर एक बार आंसर को प्रेस कीजिए, नीचे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, फिर उसके बगल में इक्वल्स टू साइन है, इक्वल्स टू साइन को प्रेस कीजिए, स्क्रीन में लास्ट वाला नंबर आ चुका है। अब इसको करना है शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे शिफ्ट है ऊपर में, यहाँ पे शिफ्ट, फिर इसके बाद RCL यहाँ पे स्टोर, फिर इसके बाद मुझे कहाँ पे ये स्टोर करना है, x का वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है ना, तो मुझे x पे स्टोर कर देना है। ये आंसर जो है, जो लेटेस्ट जो वैल्यू हमें मिला है इसका, ये x पे स्टोर हो चुका है। तो क्या हो रहा है ना, x का जो लास्ट वाला वैल्यू जो x पे स्टोर था, ये नए वाले वैल्यू से रिप्लेस हो जा रहा है, मेमोरी इसका रिप्लेस हो जा रहा है, सिंपल, राइट। तो x का लेटेस्ट वैल्यू आपको मिल चुका है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू भी यहाँ पे लिख देना है, दैट इज यू विल बी गेटिंग -1.5
8290598 समथिंग लाइक दिस विल बी गेटिंग, राइट। ये हो गया। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है, राइट। फॉर अब हमें y निकालना है। ये रहा y का इक्वेशन। सेम टेक्निक है ना। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखिए y का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कीजिएगा। मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो 11 माइनस वाला करूंगा। 11 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, फिर -11 माइनस 3 इंटू किया है ना, फिर x अल्फा x मैंने प्रेस किया, 3 इंटू x हो गया, प्लस किया, फिर उसके बाद 2 इंटू जेड है तो 2 इंटू फिर यहाँ पे अल्फा ऊपर में, यहाँ पे अल्फा, फिर z को हम लोगों ने m पे स्टोर किया था ना, तो मैं m प्रेस कर रहा हूँ, तो आगे ये ब्रैकेट के अंदर वाला आ गया, ठीक है। अब इक्वल्स टू प्रेस कर देने से ये हो गया। अब इसको 1/9 है बाहर, तो इसको डिवाइड बाई 9 कर देंगे, विल गेट द वैल्यू, ठीक है। ये हमें मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। और जैसे मिल रहा है, आप हमेशा एक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद तीनों वेरिएबल का वैल्यूज कैलकुलेट कर लेने के बाद तुरंत उसको सेव कर लीजिएगा, वरना अगर बीच में कहीं भी मतलब सेव करना भूल जाएंगे तो कैलकुलेशन एरर आ जाएगा फिर, राइट। तो ये आ चुका है मैं है ना। कैसे स्टोर करूंगा, ये जैसे आप लोगों ने ये इसको 9 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आपको मिल गया, AC प्रेस कर देना है, पूरा स्क्रीन जो क्लियर हो जाएगा। फिर आंसर प्रेस करके इक्वल्स टू साइन प्रेस करना है, तो लेटेस्ट वैल्यू आपका आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब इसको स्टोर करना है, शिफ्ट RCL, y का वैल्यू निकाला है तो हम लोग इसको y पे ही स्टोर कर देंगे। तो लास्ट जो y का वैल्यू था वो इस नए वाले वैल्यू से रिप्लेस हो चुका है, तो ये y का वैल्यू आप लोग को मिल चुका है। और वहां पे भी हम लोग लिख लेंगे इसको टेबल में, है ना। तो ये वैल्यू आ रहा है आप लोग का 2.23741169 ऐसा। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको z का कंटिन्यू करना है। तो z का करने से कुछ इस तरीके से आ जाएगा 993717 फिर ऐसा कुछ, ठीक है। मैं आगे इसको और नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको वैल्यूज लिख दे रहा हूं जो मेरा वैल्यूज आए इस तरीके से कैलकुलेशन करने से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि रुकना कहां पे है। मैं पहले कुछ वैल्यूज यहां पे लिख लेता हूं, पहले देख लीजिए। थर्ड आइटरेशन के लिए जो आएगा -1 x का वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके से, y का वैल्यू आएगा कुछ ऐसा, z का वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके से 943732 समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट 4 के लिए 1.514066 2.11। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, जरूर कीजिएगा, एंड देन लेट मी नो दिस। फिर इसके बाद आएगा z आएगा 1.945441 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको आगे और कंटिन्यू करना है। 5th इटरेशन और 5th अप्रोक्सीमेशन वी कैन से -1.42939325 ऐसा कुछ आएगा। y का आ जाएगा आपका कौन सा ये 5th के लिए, राइट, हाँ। तो 2.128611 समथिंग लाइक दिस। फिर इसके बाद आ जाएगा इसका 1.956627 ऐसा कुछ आ जाएगा। सर कहाँ तक करना है? आप तो करते ही जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं? हाँ सर रुकेंगे, ज़रूर रुकेंगे, काहे नहीं रुकेंगे। ये ऐसा कुछ आएगा, और मैं बता रहा हूँ कहाँ पे रुकना है। बस हो गया लास्ट, इसके बाद एक और लिखेंगे, बस वहाँ पे रुक जाएंगे। सर कैसे समझे कि रुकना है? बताते हैं, रुको ज़रा, सब्र करो। 1.424967 ऐसा कुछ आएगा। देन इट विल बी 2.132120 ऐसा कुछ, एंड ये आएगा 1.956586 ऐसा कुछ। तो देखिए यहाँ पे रुक जाना है। सर कैसे पता चला? अब मैं लेके जाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या गिवन है? करेक्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करना है, इसके ऊपर मेरा बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो मेरा बनाया हुआ है चैनल के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट का पूरा टाइटल लिखा है अच्छे से, आप लोग जरूर देख लेना कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं, तो सर कहाँ पे रुक के कैसे समझने का है? तो देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा यहाँ तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा यहाँ तक। आप लास्ट दोनों अप्रोक्सीमेशन को देखिए, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप लोग इसका राउंड ऑफ करेंगे
है ना, इन दो नंबर्स का अगर आप 3 डेसिमल प्लेस तक दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो दोनों में अगर मतलब दो लाइक कंसेक्यूटिव स्टेप्स में अगर वैल्यूज जो है वो सेम आ रहा है तो वहीं पे आपको रुक जाना है, जहां तक डिजायर्ड, जहां तक रिक्वायर्ड बोला है वहां तक। तो देखिए इस स्टेप में अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा अप टू दिस 3 डेसिमल प्लेस या फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर सेम है तो मेरा आएगा -1.425, दोनों का सेम, मतलब दोनों से ही सेम आएगा अप्रोक्सीमेशन करने के बाद। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं अप्रोक्सीमेट करूँ दैट इज अप टू दिस प्लेस तो दोनों से ही मुझे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2.132। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो 9 के वजह से ये 1 + 1 होके 2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली z का वैल्यू अगर मैं यहाँ तक दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रोक्सीमेट करूँ तो देन दोनों से ही, तो जहाँ पे आपका ऐसे मतलब जिस सिग्निफिकेंट फिगर या फिर जिस डेसिमल प्लेस तक आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कंसेक्यूटिव 2 आइटरेशंस का सभी XYZ तीनों अगर वहां तक सेम आ जाए कंसेक्यूटिव दो वैल्यूज तो वहां पे आप लोगों को सिंपली रुक जाना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस XYZ का वैल्यू जो है आपका जो 3 गिवन इक्वेशन है यहाँ पे पुट करके देखिए कि RHS जो है 11, 24 एंड 8 आ रहा है कि नहीं, तीनों इक्वेशंस के लिए एग्जैक्टली सेम आएगा, मेरा एकदम वेरीफाई किया हुआ है। तो जो वहां पे आपको समझ जाना है कि आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे गॉस सीडल मेथड को करना है। अच्छा, मैं होमवर्क के लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये अब जरूर ट्राई करना। सो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, है ना, दिस इज फ्रॉम 2016 क्वेश्चन पेपर एज यू कैन सी। गॉस सीडल से सॉल्व करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो और भी छोटा है, बहुत जल्दी कन्वर्ट कर जाएगा, लाइक मैक्सिमम लाइक मे बी 3 to 4 आइटरेशंस वहाँ तक कन्वर्ट कर जाना चाहिए। तो पहले डायगोनली डोमिनेंट बना लेना है, फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे इटरेटिव मेथड से सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना, और अगर मेथड समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना बहुत ज़्यादा जितना हो सके, जहाँ तक दूर दूर तक, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।